साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। मित्रों, आज एक खास टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। दो देश एक साथ दोनों को आज़ादी मिली। एक को 14 अगस्त 1947 को और दूसरे को 15 अगस्त 1947 को। एक पाकिस्तान बना और दूसरा हिंदुस्तान इंडिया बना। आज 2022 में ये देखना बेहद जरूरी है कि एक साथ आज़ाद होने वाले दोनों देश आज कहाँ पे खड़े हैं। हिंदुस्तान कहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे है। मित्रों, सबसे पहली बात तो ये देख लो कि 47 से लेकर के 2022 तक के सफर में हिंदुस्तान की जो सरजमी थी, जो सरहदें थी, वो कुछ और लंबी हुई, कुछ बड़ी हुई। दो देश हिंदुस्तान के साथ आकर जुड़े, सिक्किम और भूटान। वहीं पे पाकिस्तान को अगर आप देखोगे तो 1971 आते आते उसके दो हिस्से हो गए। एक बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश कहा जाता है, वो पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन गया। तो आप देखें कि इन वर्षों में, इन 75-76 सालों के अंदर में, जहां हिंदुस्तान की सरहदों में इजाफा हुआ, वहीं पाकिस्तान के सरहद घट गया। पाकिस्तान इतनी छोटी सी कश्मीर के लिए चिल्लाता रहा, बिलबिलाता रहा, अपना सब कुछ गंवाता रहा, पर कश्मीर तो नहीं मिला, उल्टे बांग्लादेश चला गया। पूर्वी पाकिस्तान उससे अलग हो गया। आज डॉलर की स्थिति देखो। हिंदुस्तान में बहुत हंगामा है। विरोधी दल, विपक्ष सरकार को गाहे बगाहे घेरता रहता है कि डॉलर की कीमत 81 रुपये हो गए, 81 रुपीज हो गया। बहुत हाहाकार मचाया गया देश में और अभी भी मचाया जा रहा है। रुपया गिरता जा रहा है, सरकार संभाल नहीं पा रही है। तो हिंदुस्तान में $1 का 81 रुपया होता है। वहीं पाकिस्तान चले जाओ आप तो $1 में 221 रुपया बनता है। मतलब हिंदुस्तान में $1 का कीमत 81 रुपीज है भारतीय करेंसी के हिसाब से, और पाकिस्तान में 221 रुपये है। मित्रों, ये जमीन आसमान का फर्क है। आप समझ सकते हो कि आज देश एक मजबूत हाथों में है, जिसने सीमाओं की रक्षा से लेकर के देश की इकोनॉमी और सामाजिक ताने बाने को भी मजबूत बना करके रखा है। ये डॉलर की बात हुई। आप देखोगे वैक्सीन की बात, जो हिंदुस्तान में कभी वैक्सीन बनता नहीं था। जब कोरोना आया तो हिंदुस्तान ने वैक्सीन भी बना करके दिखाया। पाकिस्तान जहां कटोरा लिए हुए पूरे दुनिया में घूमता रहा वैक्सीन के लिए, वहां हिंदुस्तान दुनिया के हर देश को वैक्सीन सप्लाई करता रहा। पीपीई किट का बात देखो ना, जो हिंदुस्तान पहले कभी पीपीई किट नहीं बनाता था, वो आज दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है पीपीई किट। लोन, कर्जे की बात, पाकिस्तान आकंठ कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए, इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। आज दुनिया के सारे देशों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब और नहीं, कर्ज तुम्हें हम और कर्ज नहीं दे सकते। फिर भी पाकिस्तान की मजबूरी है कि डिफॉल्टर होने से बचने के लिए वो कटोरा ले करके दरवाजे दरवाजे घूमता है। आईएमएफ की हर शर्त को मानता है। आईएमएफ उसको जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहा है। चाइना जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहा है। अरब कंट्रीज उसको जैसे नचा रहे वैसे नाचने पर वो मजबूर है, क्योंकि पैसे नहीं है उसके पास में।
जो हिंदुस्तान पहले लोन लेता था दुनिया से, आज विश्व की महाशक्ति अमेरिका के ऊपर में हिंदुस्तान का 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। अमेरिका कर्जदार है हिंदुस्तान का। तो आप देख रहे हो, एक तरफ पाकिस्तान जहां कटोरा लेकर के कर्जा मांगते घूम रहा, वहां हिंदुस्तान कर्जा दे रहा है। कितना फर्क आ गया दोनों में। आज आर्म्स की बात देखो, हथियार की बात, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया से हथियार खरीदता चलता था, वो आज अपना खुद का हथियार बनाता है और 83 कंट्रीज को सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है 83 कंट्रीज में। तो आप किसी भी मायने में आप देखें, इकोनॉमिक्स में देखो, टेक्नोलॉजी में देखो, आर्मी में देखो, आर्म्स में देखो, कहीं भी अगर हम देखते हैं ना, तो हिंदुस्तान बहुत 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 दूर है पाकिस्तान से, बहुत आगे निकल चुका है। अब चाह करके भी पाकिस्तान नहीं पकड़ पाएगा हिंदुस्तान को। मित्रों, ये दुर्गति पाकिस्तान की हुई कैसे? ये सोच की वजह से हुई। पहले तो पाकिस्तान में आज डेमोक्रेसी जो है उसको बनाना डेमोक्रेसी बोला जाता है। वहां कभी डेमोक्रेसी रहा ही नहीं। या तो फौजी जनरल वहां शासन करते हैं, मार्शल लॉ लगा हुआ रहता है, या अगर सिविलियन कोई आ भी गया, सरकार बना भी लिया, तो बिना फौज की मर्जी से, बिना फौज की सहायता से सरकार, पहले तो सरकार नहीं बना सकता, और दूसरा फौज की बात को, आर्मी की बात का उल्लंघन करके वो सरकार चला नहीं सकता। सारी दुनिया में एक कहावत मशहूर है कि दुनिया के हर देश के पास में एक आर्मी है, एक सेना है। सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पाकिस्तानी आर्मी एक ऐसी आर्मी है जिसके पास एक देश है। मतलब आप समझो फर्क क्या है। सारी दुनिया में हर देश के पास अपनी आर्मी है और पाकिस्तानी आर्मी के पास एक देश है। उन्हें युद्ध से मतलब नहीं है पाकिस्तानियों को, वो लड़ नहीं सकते हैं, वो छद्म युद्ध लड़ते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। तो आज जहां एक तरफ हिंदुस्तान दुनिया में बड़े बड़े सीईओ को पैदा कर रहा है, बड़ी बड़ी संस्थाओं के सीईओ और चीफ हिंदुस्तानी बन रहे हैं, वहीं पे पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद, इस तरह के आतंकवादी संगठनों को पैदा किया और आतंकवादियों को पैदा किया और इसको एक्सपोर्ट किया। हिंदुस्तान आईटी एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान आतंकवादी एक्सपोर्ट करता है। दोनों में फर्क कितना है। आज हिंदुस्तान की बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, हिंदुस्तान की धमक पूरी दुनिया में है, वहीं पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं है और इन्हें कश्मीर चाहिए। आप सोच लो ये किस मुगालते में जी रहे हैं कि अभी भी आज के डेट में भी कश्मीर का रोना रो रहे हैं, ये जानते हुए भी कि जब ये बहुत मजबूत थे, बहुत शक्तिशाली थे। एक समय था जब पाकिस्तान खुद भी शक्तिशाली था और उसके ऊपर चाइना और अमेरिका दोनों का वरद हस्त उसके ऊपर में था। तब तो कश्मीर ले ही नहीं पाया, भारत उसमें बहुत कमजोर था, तब तो ले नहीं पाया दोस्तों। अब किस उम्मीद में आप सोच रहे हो कि हम पाकिस्तान कश्मीर ले लेंगे? अरे अब पीओके छोड़ने की तैयारी करो। और ये मित्रों, एक बात तो मैं पूरी शिद्दत के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 के पहले पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है और हम लोग पीओके बोलते हैं, गुलाम कश्मीर बोलते हैं, ये 2024 के पहले हिंदुस्तान में मिल ही जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं रखना है। ये बाय हुक एंड क्रुक होगा तो होगा।
पीओके हिंदुस्तान में मिलेगा। और साथ ही मित्रों एक बात और याद रखो, पाकिस्तान भी आने वाले 2-3-4 साल के अंदर में 4 हिस्सों में बंट जाएगा। पंजाब अलग देश बन जाएगा, सिंध अलग देश बनेगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग देश बनेगा और बलूचिस्तान अलग देश बन जाएगा। तो एक नाकाम, असफल, गरीब, कंगाल और भूखे आतंकवादी राष्ट्र का इस दुनिया से समापन नामो निशान मिट जाएगा और हम लोग उसी दिन का इंतजार भी कर रहे हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगता हो तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।